क्या आपने कभी ऐसे व्यक्ति के बारे में सुना है जिसे कुछ लोग भगवान मानते हैं तो कुछ लोग पागल कहते हैं? क्या आपको पता है कि भारत में एक ऐसा गुरु हुआ जिसे 93 रोल्स रॉयस कारों का मालिक कहा गया, जिसने दुनिया को ध्यान, विद्रोह और प्रेम का एक नया दर्शन दिया और फिर एक रहस्यमयी मौत को प्राप्त हुआ। इस वीडियो में हम बात करेंगे ओशो रजनीश की, जिन्हें कभी भगवान कहा गया तो कभी अपराधी, कभी बुद्ध कहा गया तो कभी बेवकूफ़ों का राजा। कौन था ओशो? क्यों उनके पास 93 रोल्स रॉयस थी? क्यों अमेरिका ने उन्हें देश से बाहर निकाला? और क्या सच में उन्हें जहर देकर मारा गया? चलिए शुरू करते हैं ओशो की रहस्यमयी गाथा। लेकिन आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। ओशो का जन्म 11 दिसंबर 1931 को मध्य प्रदेश के एक छोटे से गांव कुचवाड़ा में हुआ। पूरा नाम था रजनीश चंद्र मोहन जैन। बचपन से ही रजनीश असामान्य थे। वे गहरे सवाल करते, धार्मिक रीति रिवाजों पर सवाल उठाते और मृत्यु के रहस्य को जानने के लिए शमशान में अकेले सो जाते। कई बार लोग उन्हें पागल समझते, लेकिन उनके अंदर एक चिंगारी थी, कुछ खोजने की, कुछ बड़ा जानने की। 17 साल की उम्र में उन्होंने अपने दादा की मृत्यु देखी और तभी से उन्होंने मृत्यु और आत्मा पर ध्यान देना शुरू किया। शिक्षा और विद्रोही प्रवक्ता। रजनीश ने दर्शन शास्त्र में स्नातकोत्तर किया और जबलपुर विश्वविद्यालय में प्रोफेसर बने। छात्रों के बीच वे बहुत लोकप्रिय थे क्योंकि वे धर्म, समाज और परंपराओं पर तर्क करते, जो उस समय के लिए एक क्रांति थी। उन्होंने कहा, मैं नास्तिक हूँ क्योंकि मुझे ईश्वर को खोजना है और जिसे खोजा नहीं जा सका उसे मानना पाखंड है। धीरे धीरे वे लेक्चर देना शुरू करते हैं, सार्वजनिक सभाएं, ध्यान शिविर और फिर लाखों की भीड़। ध्यान की नई क्रांति। ओशो ने ध्यान की परंपरागत पद्धतियों को बदल दिया। उन्होंने एक नई पद्धति बनाई, डायनेमिक मेडिटेशन, जिसमें पहले शरीर की ऊर्जा को मुक्त किया जाता है, फिर शांति में जाया जाता है। उनका संदेश था, ध्यान मंदिर में नहीं, भीतर उतरने में है। वे कहते हैं, ध्यान का अर्थ है अभी में होना, न अतीत में न भविष्य में। पुणे आश्रम और विदेश का बुलावा। 1974 में उन्होंने पुणे में ओशो कम्यून इंटरनेशनल की स्थापना की। यह जगह लाखों साधकों के लिए आशा की किरण बनी, जहां अमेरिका, यूरोप, जापान, ऑस्ट्रेलिया से भी लोग आने लगे। और फिर 1981 में ओशो अमेरिका चले गए। अमेरिका में बना नया शहर रजनीशपुरम। ओशो ने अमेरिका के ओरेगन राज्य में 64,000 एकड़ जमीन पर एक नया आध्यात्मिक शहर बसाया, रजनीशपुरम। यहाँ हजारों लोग रहते, ध्यान करते और एक आत्मनिर्भर समाज चलाते। पर इस कम्युनिटी में एक महिला थी, माँ आनंदशिला, जो ओशो की सचिव बनी और धीरे धीरे इस कम्युन की काली साजिशों की रचयिता बन गई। जैविक हमला और गिरफ्तारी। 1984 में अमेरिका के इतिहास का पहला जैविक अटैक हुआ। साल्मोनेला जहर को सलाद में मिलाकर 700 से अधिक लोग बीमार कर दिए गए। आरोप ओशो की कम्युन पर लगा। ओशो पर वीजा धोखाधड़ी और षड्यंत्र के आरोप लगे। 1985 में उन्हें गिरफ्तार कर अमेरिका से निष्कासित कर दिया गया। लेकिन ओशो ने साफ कहा, मैं इन अपराधों में शामिल नहीं था। मुझे बदनाम किया गया क्योंकि मैं आज़ाद सोच को बढ़ा रहा था। ओशो की रहस्यमयी मौत। भारत लौटकर ओशो पुणे में पुनः सक्रिय हुए, लेकिन उनका स्वास्थ्य गिरने लगा। उनका चेहरा कांतिहीन हो गया, आंखों में उदासी और थकावट थी। वे बार बार कहते, मुझे जहर दिया गया है। धीरे धीरे अमेरिका ने मुझे मार दिया। कुछ मानते हैं कि उन्हें थालियम नामक धीमा जहर दिया गया था।
जिसके कारण उनकी इम्यूनिटी नष्ट हो गई। 19 जनवरी 1990 को ओशो ने अंतिम सांस ली, पर उनकी मौत के कारण आज भी रहस्य बने हुए हैं। ओशो की मृत्यु के बाद भी उनके विचार दुनिया भर में फैले रहे। उनकी 600 से प्लस ज़्यादाएं किताबें, हजारों प्रवचन और लाखों अनुयायी आज भी उन्हें बुद्ध के बाद सबसे बड़ा विचारक मानते हैं। ओशो कहते थे, मुझे पूजा मत करो, मुझे समझो। मैं धर्म नहीं सिखाता, मैं आंखें खोलता हूँ। तो क्या ओशो को सच में जहर दिया गया था? क्या वे एक आधुनिक बुद्ध थे या फिर एक ऐसा विद्रोही जो दुनिया को जल्दी समझ में नहीं आया? ओशो मर गए, पर उनके विचार आज भी जीवित हैं और शायद उनका यही सबसे बड़ा चमत्कार है। मैं वैसा गुरु नहीं हूं जो दिशाएं देता है, मैं वैसा गुरु हूं जो दिशाएं छीन लेता है, जो महत्वाकांक्षाएं छीन लेता है, जो सब छीन लेता है, जो तुम्हें निपट नग्न छोड़ देता है, तुम जैसे हो वैसे। और मेरी मौलिक क्रांति यही है कि मैं तुमसे कहता हूं कि तुम जैसे हो परिपूर्ण हो। परिवार वाले दुखी होंगे जरूर, जिस पीड़ा में वे खुद जिए उसी पीड़ा में तुम्हें भी डालना चाहिए। काश वे एक दफा सोच विचार कर देखें, उन्होंने क्या पा लिया है परिवार बना के, विवाह करके, बच्चों की कतार लगा, उन्होंने क्या पा लिया सिवाय दुख, सिवाय परेशानी। मगर नहीं, मूर्छित है, सोचते हैं कि तुम्हें बसा जाए, जैसे उनके माँ बाप उन्हें बसा गए और उनके माँ बाप को बसा गए। ऐसी पीढ़ियों से चल रही है बीमारी। जब भी आपको कहीं भी सुख मिलता हो, चाहे वो सुख कितना ही धर्मगुरु कहते हो कि निकृष्ट है, मैं आपसे कहता हूं कि जहां भी आपको सुख मिलता हो, चाहे आप नरक में भी पड़े हो, तो जब भी आपको सुख मिलता हो तब आप जानना कि किसी न किसी कारण परमात्मा से थोड़ा सा संबंध जुड़ गया। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे शेयर करें, कमेंट में लिखिए ध्यान ही धर्म है और हाइप करें। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।